या देवी सर्वभूतेषु सर्वमंगल मांगल्ये शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले आपको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के दुख दर्द संताप सभी हर लें, यही मैं आज से आप माता से दुआ करूंगी, प्रार्थना करूंगी। और आप लोगों को पता है कि जैसे ये शारदीय नवरात्रे शुरू हो चुके हैं आज से, यानी कि 17 नवंबर से। तो हम भी छोटी मोटी विधि जैसे भी हमें आती है उस तरह से हम भी करते हैं, कोशिश करते हैं कि बाकी भगवान को पाना, भगवान को पूजना वो हम सबकी सोच से भी परे है। लेकिन एक छोटी छोटी जो भी हमारे रस्मों रिवाज है, जिस तरह से भी हमने सीखा है कि हम इस तरह से करना है, तो उसी तरह से करने की कोशिश करते हैं। तो मैं मतलब चूड़ियां देखो आप पहले मेरी, ये चूड़ियां मुझे मेरी एक दीदी ने दी हैं कि इनको उस दिन पहनना। तो अ, धन्यवाद वो नहीं मानते कि धन्यवाद करूं मैं, लेकिन माता रानी आपको बहुत सारी खुशियां दे। और आप सभी को, जितना जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी को माता रानी बहुत 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 सारी खुशियां दे। और आप सबके भंडार भरे, यही माता रानी से दुआ करूंगी। और आप सब जानते हैं कि मेरे लिए जो है नवरात्रे या माँ का कोई भी त्योहार या फंक्शन कुछ भी है, तो मेरे लिए, मैं सच्ची बात बताऊं, किसी के जन्मदिन से भी बढ़ के है। चाहे वो मेरा जन्मदिन क्यों ना हो, चाहे बच्चों का, उससे बढ़ के। आज ही नहीं, यूट्यूब पे तो मैं अभी से हूँ, 1 साल से हूँ, लेकिन बहुत पहले से हूँ। मैं थोड़ा आगे सुनाऊंगी आपको स्टोरी, नहीं तो यहीं पे ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा कि किस तरह से मैं पूछती थी और क्या भी नहीं होता था तब भी मैं क्या करती थी। आज भी बहुत सी कमियां होंगी मेरी पूजा में, मेरी अर्चना में, लेकिन मैं माँ से प्रार्थना करूंगी कि मेरी सभी कमियों को जो है माफ कर दे, क्षमा करे। और महामयी ममतामयी माँ है, मुझे पूरी उम्मीद है वो सबको सबको माफ कर देती हैं। बस उनके लिए क्या जरूरी है? श्रद्धा, भावना, प्यार, ये उनके लिए बहुत जरूरी है। बाकी आप करने को तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी उनको चढ़ा सकते हैं, लेकिन वो प्यार की भूखी हैं। और इंसान के मन में इंसान के प्रति जो दया की भावना है वो होनी चाहिए, वो एक माँ का गुण है। तो वो अगर जीवित है तो सब कुछ हमारा जो काम है वो परिपूर्ण है। तो चलिए, मैं अब ज्यादा नहीं बात करूंगी। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ, फिर जाऊंगी मैं नीचे मंदिर में, फिर जो भी वो का वो मैं दिखाऊंगी। तो मैं यहाँ पे माँ के लिए जो है वो माला बना रही हूँ, ठीक है। माँ, ये फूल हम लेके आए थे सुबह, तो ये माला मैं बना। और अंगूठे का रोज रोज नहीं बताऊंगी भाई, बुरा लगता है रोज रोज एक ही बारे में वो करना, अंगूठा अंगूठा अंगूठा। तो नील पेंट अभी नहीं लगाया है, क्योंकि पता है वो एक मुहूर्त तो चला गया, तो दूसरा मुहूर्त है। तो उस टाइम तक मुझे पूरी तैयारी करनी है। अभी 10 बज चुके हैं और ये देखिए मैं अभी माला तैयार कर लूं। और हाँ, मैंने वो भी लगाई है अपनी। कहाँ गई? अरे कहाँ गई? ये परांदी। तो चलो, मैं फटाफट से जो ये कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ मंदिर में, ठीक है। जय माता दी। तो यहाँ पे मैंने सारी सामग्री इकट्ठी कर ली थी, फिर लास्ट में आपको थोड़ी सी क्लिप दिखाई। जौ जमाए मतलब रखे, और कलश, और उसमें उसके ऊपर जो है आम के पत्ते नहीं थे मेरे पास, तो नारियल लाल कपड़े में। आनंद स्वामी मन रटत हरो हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। या देवी सर्वभूतेषु सर्वमंगल मांगल्ये शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ओम मंदिरां दा नजारा मैया, ओ तेरे मंदिरां दा नजारा हो, मंदिरां दा नजारा मैया, ओ तेरे मंदिरां दा नजारा हो, मंदिरां दा नजारा मैया, ओ तेरे मंदिरां दा नजारा हो। जय माता दी।
जय कारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। आपको पता है ये हाथ क्यों करते हैं इस तरह माँ की तरफ? मुझे बताना आप लोग। तो बोल सच्चे दरबार की जय। जगदियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय। तो आज से नवरात्रि शुरू है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। ये यहाँ पे जौ और ये कलश और बस यही, और माँ के लिए छोटा सा वो हार बनाया था मैंने। ये मेरी माँ के गले में वो माँ 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 सारे भगवान सभी वो है। अब इस तरह से मुझे बखान करना आता नहीं है जिस तरह से करते हैं सभी। करना भी चाहिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलूं। तो चलो, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि नवरात्रों के 9 दिन हर दिन हम माता की भेंट गाएंगे। आप भी मेरे साथ गाइएगा, छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है? तो चलिए। भोलेनाथ जी यहाँ पे दिख नहीं रहे, कैमरा सब कुछ कैप्चर नहीं कर पा रहा है, तो क्या करें? तो चलिए, ढोलकी भी मैंने ही रखी है आजकल। तो चलो शुरू करते हैं माता की एक भेंट, और आप भी मेरे साथ जरूर गाना, ठीक है? ओ मेरा ओ मेरा तेरे बिना लगदा जी, मेरे घर आओ माता। मेरा तेरे बिना लगदा जी, मेरे घर आओ माता। आप भी गाते रहिए साथ साथ में। हो मेरा तेरे बिना लगदा जी, मेरे घर आओ माता। आओ माता, आओ माता, ओ आओ माता, आओ माता। मेरा तेरे बिना लगदा जी, मेरे घर आओ माता। मेरा तेरे बिना लगदा जी, मेरे घर आओ माता। जम्मू शहर ते मैं गौआ मंगांदियां, जम्मू शहर ते मैं गौआ मंगांदियां। ओ आओ माता, आओ माता, आओ माता, हो आओ माता। हो मैं चूआ तू पी, मेरे घर आओ माता। मेरा तेरे बिना लगदा जी, मेरे घर आओ माता। हाथ में गड़बी गंगा जल पानी, हाथ में गड़बी गंगा जल पानी। आओ माता, मैं चरण धुलावा तेरे, मेरे घर आओ माता। मेरा तेरे बिना लगदा जी, मेरे घर आओ माता। आओ माता, हो आओ माता। मेरा तेरे बिना लगदा जी, मेरे घर आओ माता। तो आंखें भर जाती है, पता नहीं क्यों इमोशनल जैसे हो जाते हैं ना। और दूसरा मैं गाऊंगी, एक और बीट गाऊंगी प्लीज। मैं अकेली बैठी हूँ यहाँ पे, सारे सभी अपने अपने काम पे है। तो मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ पूरी दुनिया की मालकिन बैठी है। तो एक और आज पहले दिन तो ये भेंट बनती बनती है। हो मंदिरा दे नेड़े नेड़े आई जाया हो, मंदिरा दे नेड़े नेड़े आई जाया हो। रानी महारानी हो, रानी महारानी। हो मंदिरा दे नेड़े नेड़े आई जाया हो, मंदिरा दे नेड़े नेड़े आई जाया हो। रानी महारानी हो, रानी महारानी। हो मंदिरा दे नेड़े नेड़े आई जाया हो, मंदिरा दे नेड़े नेड़े आई जाया हो। रानी महारानी हो, रानी महारानी। साथ साथ में गाइएगा, सच्चे मन से माँ को पुकारिएगा, वो हर घर में आएंगी आज। और वैसे तो वो हर घर में रहती हैं, लेकिन आज स्पेशली उनके दिन है 9 दिन तक, तो वो हमारे घर में। ऐसे तो चली भी जाती है इधर उधर, औरों का हाल भी पूछना पड़ता है। अब वो कहीं नहीं जाएगी, सबके घर में रहेगी। तो हाथों में मेरे धूप की बत्तियां, हाथों में मेरे धूप की बत्तियां। ओ हाथों में मेरे धूप की बत्तियां, हाथों में मेरे धूप
माँ धूप जगाने आई जाया हो, माँ धूप जगाने तुम आई जाया हो, रानी ये महारानी ये, ओ रानी ये महारानी ये, ओ मंदिरा दे नेड़े नेड़े आई जाया हो, मंदिरा दे नेड़े नेड़े आई जाया हो, रानी ये महारानी ये, ओ रानी ये महारानी ये, हाथों में मेरे जोतों की कोली, हाथों में मेरे जोतों की कोली, माँ जोत जगाड़ी तू आई जाया हो, जोत जगाड़ी तू आई जाया हो, रानी ये महारानी ये, हो रानी ये महारानी ये, हो मंदिरा दे नेड़े नेड़े आई जाया हो, मंदिरा दे नेड़े नेड़े आई जाया हो, रानी ये महारानी ये, हो रानी ये महारानी ये। तो बस यही थी मेरी आज पहले दिन की पूजा अर्चना। कुछ कहाँ पे क्या रखना होगा आप लोगों को पता होगा, आप मुझे बताना। वैसे मुझे इतना मतलब हम वैसे ही करते हैं, तो आप लोगों को पता होता कमेंट करके मुझे बताना, फिर हम वैसा करेंगे। तो बस फूल हार धूप दीप नैवेद्य ये सारा माँ का वो है। और तो चलिए अभी 9 दिन तक ऐसे ही हम अभी सुबह कर रहे हैं, फिर शाम को फिर करेंगे, वो भी आपके साथ थोड़ा थोड़ा जरूर का रोज का शेयर किया करूंगी। माँ को भोग लगाएंगे शाम के टाइम, फिर खाना खाएंगे, व्रत रखा है तो वो सारा आप लोगों के साथ फिर हर रोज शेयर होगा, ठीक है। तो अब मुझे दीजिए इजाजत, और मैं आपको कुछ दिखा देती हूँ इसके बाद भी। क्या दिखाऊंगी तो नहीं, आज माँ का ही करूंगी, आज कुछ नहीं दिखाऊंगी, वो दूसरे ब्लॉग में आएगा, वो पेंट करने वाले आगे हैं माँ की। देखो आज पहले दिन माँ का पहला नवरात्र है, तो ये बहुत कुछ करती हैं। आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, अभी मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगी। इस बार मेरे पास मंदिर है, लेकिन वो टाइम भी था जब थोड़ा सा मेरे को ना गर्दन वो करनी पड़ती है, हाँ, लेकिन वो टाइम भी था जब जो है मैं एक ही कमरा होता था हमारे पास, और उस टाइम हम मैं दीवार पे माँ की वो उतारती थी, आंखें वगैरह जो भी उनकी वो मूर्ति भी नहीं होती थी, तो फिर भी मैं व्रत करती थी। कोई बैठे मेरे साथ, मैंने रोज आरती करनी, अपने आप अकेले आरती करनी। और माँ को अब उतने डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, अपना दुख दर्द सुनाने मैं नहीं बैठ जाऊंगी, हाँ मेरे दुख दर्द हरने वाली ये बैठे हैं यहाँ पे। तो इसने आज तक हरे, और बहुत टाइम मतलब काफी अच्छा आ चुका है, बहुत चेंज हो चुका है, ये सब इसी की कृपा है। और ये सबके ऊपर कृपा करती हैं, ऐसी बात नहीं है, माँ सबकी है और सबके मेरे ऊपर तो की है। और बहुत बड़ी कृपा हुई है इसकी। मैंने वो कहते हैं ना कि सरसों हथेली पे सरसों जमते हुए देखी हो, क्या कहते हैं ना, जमा देती है। तो ये वो माँ है जो हथेली पे सरसों जमा देती है, गारंटी के साथ मैं बोलती हूँ। हाँ, इंसान को अपने मन में ना मैं आज के दिन भी काफी लोगों को वो नोट कर रही थी कि रखे हैं व्रत, माँ के व्रत हैं, माँ को बुला रहे हैं, माँ की पूजा अर्चना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं अच्छे से अच्छे बर्तन में, लेकिन क्या है मेरे भाई कि मन में जो वो द्वेष भावना है, वो ईर्ष्या भावना है, वो एक दूसरे के प्रति वो खुंदस है, वो निकालते ना लोग, वो मैं वो काम नहीं करती। मान लो मेरे को कोई नहीं मानता ना, मान लो नहीं मानता कि अच्छी नहीं है, तो मैं उसको भी कुछ नहीं बोलती, मैं वहां से अपना रास्ता मोड़ देती हूँ, मैं पीछे हट जाती हूँ। क्योंकि 2 कदम पीछे हटने में किसी का कुछ नहीं जाता। जो 2 कदम पीछे हटता ना, ये माता रानी इसको 100 कदम आगे लेके जाती है, मेरी मेरी गारंटी है, मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा है। याद रखना आप लोग भी। मतलब मेरे बहुत अच्छे दिन, मतलब ये सोच लो आप, ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि मेरे बंगला आ गया या कुछ और हो गया, लेकिन पहले से काफी अच्छी स्थिति जो आई है वो सिर्फ इसकी बदौलत आई है। मेहनत मुझे ही करनी थी, रास्ता इसने दिखाया, और मैं आज यहाँ तक हूँ। तो मुझे तो साक्षात लगती है, मेरे साथ बातें करती है, मेरे साथ बैठी है, मेरे साथ हर एक मोड़ पे। मैं गाड़ी चलाने बैठती हूँ, मुझे लगता है मेरी माँ आगे बैठी है, मैं तो बस ऐसे ही बैठी हूँ, कोई पता नहीं स्टेरिंग घुमा रही हूँ, क्या करूँ मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मैं सबको बोलती हूँ कि ये आपका जिस भी भगवान में विश्वास है, अपना विश्वास दृढ़ होना चाहिए, अपना विश्वास अटल होना चाहिए। और मुझे शुरू शुरू में भी कहते थे घर वाले ही कोई भी कि देखो कितनी पूजा करती हो तुम, फिर भी हमारे कैसे दिन है। मैंने कहा था कि नहीं, हमारे भी दिन बदलेंगे, और ये बदलती हैं। एक सेकंड में राजा को रंक और रंक को राजा बना देती है। इंसान बैठ जाता है ना कहने कि मैं हूं सब कुछ, मैं जो करूंगा वही है, जो मैं
मेरे मैं जो उसके अंदर है ना, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास ऐसा है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता वो। और एक बात मैं और कहना चाहूंगी यहाँ पे कि यहाँ मैं माँ के दरबार में बैठी हूँ, भले ये हिंदुओं का बहुत अच्छा जो त्योहार माना जाता है, इसको त्योहार ही समझ लो, शारदीय नवरात्रि, लेकिन हर भगवान भगवान एक ही है, लेकिन उसके रूप अलग अलग है, अल्लाह है, गॉड है, ईसा मसीह है, किसी भी रूप में उसको पूजो, उनकी पूजा करो, उनकी आराधना करो, क्योंकि कहते हैं जब हम ऊपर जाते हैं ना भगवान के दरबार में, वहां पे वो सारे इकट्ठे बैठे होते हैं, किसी भी रूप में बैठे होते हैं, सारे इकट्ठे बैठे होते हैं, वहां पे पता नहीं किसकी चलती है, मेरी माँ की चलती है कि अल्लाह की चलती है कि गॉड की चलती है कि किसकी चलती है। तो भाई कोई भगवान एक ही है, उसको श्रद्धा भाव से पूजो, ये नहीं कि ये जी हिंदुओं की माता रानी है या मुसलमानों का अल्लाह है, हम इसको नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब हम लोगों की धारणाएं है, और ये गलत धारणा है। हम बना के बैठ गए ना, ये मेरा देश, ये तेरा देश, ये मेरा घर, ये तेरा घर, ये तेरी माँ, ये मेरा अल्लाह, ये मेरे को, ये सब कुछ बिल्कुल सार्थक है। मैं इस चीजों को समझ चुकी हूँ, और मैं बहुत मतलब बहुत दूर आ चुकी हूँ इनके साथ, इनका साथ मुझे चाहिए, मैं किसी की भी परवाह नहीं करती, सच्ची बात बता रही हूँ। और आप लोगों को मेरे साथ इसने जोड़ा, ये सब इसके ही खेल है। अदरवाइज छोटे से गांव से उठना, यहाँ तक आना, कोई सोर्स नहीं, कोई साधन नहीं, कुछ भी नहीं। आज मैं माँ के दरबार में सब कुछ कहना चाहती हूँ कि कुछ भी नहीं था, कोई भी साधन नहीं था, और फिर भी मुझे ये नहीं पता लगता था कि रातों रात मेरी वीडियो कैसे वायरल हो जाती है। मुझे पूछते थे सब लोग कि कैसे हुआ, हमें भी बताओ ये चमत्कार कैसे हुआ, मैं क्या बताऊं, मुझे क्या पता। मेरे भाई बहन इतने जुड़ते गए, इतने लोग मेरे साथ आते गए कि आज अगर मुझे गांव में भी कोई ऐसा बोलता ना कि फोन क्यों पकड़ा है, मैं उसकी बिल्कुल भी उसको इग्नोर कर देती हूँ, मैं उसको बुरा भी नहीं बोलती ना। तुम लोग भाई ठीक है, तुम्हारी ये सोच है, मेरे को मन में हंसी आती है, मैं मन में हंसती हूँ, क्यों हंसती हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ है, सबसे पहले ये मेरे साथ है, और फिर आप लोगों का सपोर्ट तो मुझे रहता है, और उम्मीद करती हूँ आगे भी रहेगा। लेकिन करने कराने वाली ये मन बदल देती है, एक सेकंड में इंसान का जो मन बदल देती है कौन कैसा है। इसलिए किसी से दुश्मनी, किसी से द्वेष बैर भावना कोई फायदा नहीं रखे, बस अपना आगे निकलो। कोई ज्यादा समझदार है, उसको उसकी समझदारी को वहीं पे बोलो कि ठीक है भाई तू समझदार है, मैं बेवकूफ ही ठीक हूँ, नहीं। क्योंकि हमने अपनी समझदारी कहाँ पे दिखानी है, भगवान को। इंसानियत जो होती है उसको समझ आती है, हम लोगों के बस की बात नहीं है किसी भी इंसान को समझना। तो जय माता दी, बहुत हो गया लंबा चौड़ा भाषण आज, और कुछ भी नहीं था। तो माँ आप सबके दुख दूर करने मैं प्रार्थना करती हूँ। और बहुत से लोगों के कमेंट आए थे पिछले कुछ दिनों में कि उनके बच्चे थोड़ा डिप्रेशन में चले गए या कुछ भी, तो माता रानी आप सभी के बच्चों का ध्यान रखें। उनको यही बोलना कि खुद से कभी नफरत ना करें, सबसे पहले तो इंसान को खुद से प्यार करना सीखना चाहिए, वो तभी लोगों से प्यार करेगा, तभी भगवान से प्यार करेगा। तो हीन भावना कभी मत लाए अपने अंदर कि मेरे अंदर ये कमी है या मेरे अंदर वो कमी है, ठीक है। ये कमियां मैं उसको जो है वो नहीं कर पा रही हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, ऐसे बोलते ना, वो मेरे से नहीं हो पा रहा है, लेकिन आखिर थोड़े दिन की जिंदगी है, प्यार से जियो, हंसी से जियो, खुशी से जियो, जान आखिर आखिर में इसके पास ही है। तो ठीक है, चलते हैं, जय माता दी, और मिलती हूँ मैं आपसे शाम के टाइम अब। तो फिर देखते हैं वहां पे उस टाइम क्या होता है, आरती करेंगे सभी लोग यहाँ पे और भोग लगाएंगे माँ को, उसके बाद फिर खाना खाएंगे। कोई गलती हो गई होगी तो क्षमा करना। जय माता दी।